हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और गाइस, मैंने बहुत सारे पार्सल मंगाए हैं, आपसे रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये है स्लेट आइटम वाइट। क्रंचेस की वीडियो में देखा होगा थिक बार, तो ये मेरा प्यारा सा बार है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी देने हैं। तो स्लेट पेंसिल खाने से आईसीयू रूम में चली गई एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो मैंने आप लोगों को बताया था। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, स्लेट आइटम खाने से उसके फूड पाइप में प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर के पास गई तो पता लगा फूड पाइप चोक हो गया है और ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। तो कुछ टाइम बाद ऑपरेशन होने वाला था कि वो हमें छोड़ के जा चुकी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है लड़कियों को। गाइस, तो मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। अगर आपको क्ले खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो छाले दो तरह से पड़ते हैं। एक तो जब आप पहली बार क्ले आइटम या स्लेट आइटम जो भी क्ले है वो खाना सीख जाते हो क्रंचेस को देख के, तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। मुंह में छाले इसलिए पड़ते हैं कि मिट्टी बोलती है कि हमें मत खाओ, अपनी जान बचा लो, हमें मत खाओ। तो वो सिम्टम्स देती है कि तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे मुंह में मैं छाले बनकर पूरे मुंह में फैल जाऊंगी, जिससे कि तुम खाना भी नहीं खा पाओगे। और खाना नहीं खाओगे तो वीकनेस आ जाएगी। लेकिन हमारी प्यारी सी लड़कियां नहीं समझती, वो क्रंचेस को माइंड में सेट कर लेती हैं और फिर भी खाती हैं। तो पहला सिम्टम्स मिट्टी का कि माउथ में छाले देगी ही देगी जो पहली बार खाते हैं। अगर वो डर के खाना छोड़ देती है तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां फिर भी खाती हैं। तो कुछ टाइम बाद आपके छाले नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट में फिर आएंगे ये दोबारा छाले। हो सकता है उस टाइम आप मिट्टी खाना छोड़ भी दो, तब भी आपके माउथ में छाले आएंगे। तो वो क्यों आएंगे? क्योंकि 75% मिट्टी टमी में रह जाती है और 25% मिट्टी आपकी मोशन के थ्रू निकल जाती है। और मिट्टी के कारण आपका जो मोशन है, आपकी पोटी है, बहुत हार्ड हो जाती है। जब हार्ड पोटी होती है तो जब आप पोटी करते हो तो आपको पेन होता है, दम लगाना पड़ता है। वहां पे एक रिंग है वो कट जाती है, तो बीच बीच में आप लोगों के ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद मांस का एक जो छोटा सा नन्हा सा टुकड़ा भी, गुद्दा टाइप का, वो बाहर आ जाएगा। जैसे बवासीर की प्रॉब्लम होती है, सेम ऐसे ही वो बाहर आ जाएगा। और धीरे धीरे आपको महसूस होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेगा। और वो बाद में ऑपरेशन के बाद ही ठीक करा पाओगे अपनी प्रॉब्लम। तो मिट्टी से एक नहीं 1000 प्रॉब्लम है। बहुत से मिट्टी खाते हैं और हिप्स के द्वारा पोटी निकालते हैं, तो सारे चीजों में प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी जहर का काम करती है। अगर हम खाते हैं तो मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो डियर, आपके छाले पड़ गए हैं। एक तो आपका टमी साफ नहीं होता है बिल्कुल भी, और दूसरा आप एक महीना 1 मंथ आपको बिकोसूल खाना है। बिकोसूल 1 मंथ खाना, ये नहीं कि एक हफ्ता खाया फिर छोड़ दिया, नहीं। आप 20 दिन खाओ मेरे कहने से। ठीक है, एक टाइम बना लो। अगर आप लंच के बाद खाओगे तो लंच के बाद ही खाना है, या रात में खाना है तो रात में ही खाना है। एक टाइम बना लो, लेकिन 20 दिन या एक महीना आपको बिकोसूल खाना है। उसके बाद आपके माउथ में कभी भी छाले नहीं आएंगे। ठीक है, और दूसरा आपको थोड़े फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, ये तो देखो जो मिट्टी नहीं खाती उनको भी खाने चाहिए। पोटी आपकी धीरे धीरे सही आएगी। ठीक है, तो बिकोसूल खाओ और उसके बाद आप रिजल्ट देखो, फिर आप मेरे को बताना। ठीक है, और दूसरा, क्रंच की वीडियो देखने से बहुत क्रेविंग होती है। क्रंच की वीडियो देखने से क्या ब्लड की कमी होती है? हाँ भाई, क्रंच की वीडियो देखने से क्रेविंग होती है, और अगर मंगवा के आप खाओगे तो आप अपने शरीर को अपने हाथों से बर्बाद करोगे। ठीक है, तो क्रंच की वीडियो देखने से ब्लड की कमी होती है, ये मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत क्रंच की वीडियो देखती थी, लेकिन मैंने कभी खाई नहीं है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को वीकनेस होना स्टार्ट हो गया। फिर भी मैं देखती रही, काम करने का मन नहीं होता था, और सारा दिन पागलों की तरह इनकी वीडियो के इंतजार में रहती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैं काम करने लगी, या जल्दी जल्दी मुझे चलना होता था, तो मेरा सांस फूलने लग गया। तो सांस फूलने की ऐसे बीमारी सी लगने लगी। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ शेयर की, तो मुझे पता लगा, मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया कि मेरा ब्लड कम हो गया। देखो, मैंने मिट्टी खाई नहीं है, मिट्टी की वीडियो देखी और मेरा ब्लड कम हुआ। ठीक है,
बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ हुई है, बहुत लोग मजाक भी बनाते हैं, लेकिन मुझे खुशी जब मिली जब इस तरह के मैसेज आए कि दीदी हम भी देखते हैं और हमारे साथ भी प्रॉब्लम हुई है। तो क्रंच की वीडियो जो भी देखता है उनको लास्ट में वीकनेस लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, वो साइको बन जाएगी कि कब वीडियो आए और कब मैं देखूं। कुछ टाइम बाद उसको वीकनेस लगेगी और ब्लड की कमी उसको मिलेगी ही मिलेगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा कि मैं क्रंच की वीडियो देखती हूँ और मेरे मुंह में छाले पड़ गए। तो सबके अलग अलग मैसेज है, ठीक है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और डियर मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि क्ले कोई भी हो, नकुमट हो, स्लेट आइटम हो, क्ले पोट हो, कोई भी क्ले हो, सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं। किसी को माउथ में छाले से स्टार्टिंग होती है, किसी के फूड पाइप चोक होने से, किसी की किडनी से, किसी की लीवर से, किसी की पोटी से, किसी का पेट साफ नहीं होता, हार्ड पोटी हो रही है। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग हैं, लेकिन सबको मिट्टी से प्रॉब्लम होगी। अगर आज आप मिट्टी खाना छोड़ देते हो और जो खाई हुई है वो भी तंग करेगी अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते। तो अपना ध्यान रखिए। और एक मैसेज है कि दीदी मेरे घुटनों में पेन हो रहा है। भाई देखो, घुटनों में सबके पेन होगा। जब आपकी धीरे धीरे एज बढ़ेगी, मिट्टी खाना छोड़ भी दिया और मिट्टी खा भी रहे हो, सबके घुटनों में प्रॉब्लम होगी। और ये मतलब घुटनों में और ये हाथ में, शोल्डर में, ये एल्बो में, क्योंकि हड्डी में पेन करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आप लोगों ने मिट्टी खा के ब्लड तो कम किया है, लेकिन कैल्शियम की भी कमी हो गई है, ठीक है। तो घुटनों में दर्द रहेगा ही रहेगा। तो आप लोगों को डेली दही खानी चाहिए, कैल्शियम की मेडिसिन खानी चाहिए, ब्लड बढ़ाने वाली मेडिसिन खानी चाहिए। अभी से अपना ध्यान रखो, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होगी। और ये कैल्शियम और ये ब्लड बढ़ाने वाली मेडिसिन आप खा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि मेरी एज 20 है या 24 है, ऐसे कुछ नहीं है। ये तो आप लोगों को खाते ही रहना चाहिए। और दूसरा देखो, लड़कियों को मेंसेस आते हैं, उनके मेंसेस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो ब्लड निकलेगा कहाँ से? और ये नेचुरल प्रोसेस है। मिट्टी खा के अपने मेंसेस का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब मत करो। मेंसेस कम आ रहा है वो भी बीमारी है, मेंसेस रुक रुक के आ रहा है वो भी बीमारी है, और नहीं आ रहा वो भी बीमारी है, और बहुत तेज आ रहा है वो भी बीमारी है। तो मिट्टी खाने से अपने नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब मत करो। ये डिस्टर्ब हो गया ना तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बता रही हूँ मैं, बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां खा रही है। एक जो जया करके है वो अपनी एज की लड़कियों को गलत इन्फॉर्मेशन देती है, मिट्टी का नाटक करती है, खुद बचा लेती है अपनी जान को, लेकिन अपनी वीडियो से बहुत लड़कियों की जान ले लेती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और किसी का मैसेज था कि हाँ, जिनका मैसेज था कि मुझे घुटनों में पेन होना स्टार्ट हो गया या हड्डियाँ वीक हो गई है, और जो भी मिट्टी खाती है उन सबके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये गाइस ये मंगाए हैं मैंने वाइट तिल है ये वाइट कलर के, ठीक है। 1 चम्मच तिल एक कटोरी में पानी में भिगो के रख दो, धो के। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जो तिल भिगोए थे उसका पानी भी पी लो, और तिल को चम्मच से चबा चबा के खाना है। तिल को सेक के गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि इनमें ऑयल होता है, सेकने से गर्म करने से उसका ऑयल खत्म हो जाएगा, और वो ही हमें चाहिए। इसीलिए तिल को भिगो के 1 चम्मच डेली खाओ, 1 महीना खाओ, फिर देखना आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियों में भी पेन नहीं होगा। नहीं तो मिट्टी खाने वाली सबको इस प्रॉब्लम को हैंडल करना ही करना पड़ेगा। और दूसरा है ये अंजीर, ठीक है, अंजीर है ये ठीक है। ये भी 2 पीस पानी में भिगो दो, इसका भी पानी पीना है और इसको भी चबा के खाना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं खाओगे तो जाके हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में एडमिट हो जाओ, और बहुत सारी मेडिसिनें खाओ और बहुत सारे इंजेक्शन खाओ, ठीक है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग मिट्टी खा के अपनी लाइफ को दी एंड करने में लगे हो। आप लोगों की लाइफ है, आप लोग अपनी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है, जहर का काम करती है। अपनी जान बचा लो। क्रंचस और सेलर को माइंड से निकाल दो, वो क्या कर रही है क्या नहीं, वो तो अपने कर्म खराब कर रही है, अपनी मिट्टी से जान ले रही है, ठीक है। लेकिन आप लोग सुधर जाओ, अपना शरीर बर्बाद मत करो। यंग शरीर में 1 नहीं 1000 बीमारियां लग जाएंगी मिट्टी खाने से। बच्चे पैदा नहीं होंगे, और होंगे भी ना बच्चे तो अपाइज बच्चे पैदा करोगे, प्लीज़, ठीक है। और एक मैसेज और है, उनका मैसेज है कि दीदी मुझे वाइट पानी आ रहा है। तो वाइट पानी की भी समस्या बहुत
ज़्यादा लड़कियों को है और हड्डियों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो डियर आपको डेली ताज़ी दही खानी है। देखो 1 महीना मेरी बात मानो, और मैं तो कहती हूँ अगर आपके पास टाइम है तो डॉक्टर के पास भी जाओ। जो वाइट पानी आ रहा है, ठीक है, आपको डेली ताज़ी दही खानी है। ताज़ी दही मतलब एक बाउल में डेली अपने लिए ताज़ी दही जमानी है और उसको चम्मच से डेली खाना है। रायता बना के खाओ, लस्सी बना के खाओ या दही ऐसे खाओ। 1 महीना डेली मेडिसिन समझ के खानी है। और रात में थोड़ा-सा साबुत धनिया 1 ग्लास पानी में डाल दो और ढक के रख दो। सुबह उठोगे तो धनिये का पानी पीना है छान के। 1 महीना करो, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे-धीरे बंद हो जाएगी। अगर आप नहीं कर सकते तो डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन खाओ, ठीक है? दूसरा, आप मेथी भी खा सकते हो, दही तो डेली खाना है। और आपको विटामिन सी डेली खाना है, तो विटामिन सी आप ऑरेंज खा सकते हो, संतरे, अगर संतरे डेली नहीं खा सकते तो आप आंवला लेके आओ और उसको मिक्सी में पीस दो। सूखा आंवला पंसारी की शॉप पे से लेके आओ और उसको मिक्सी में पीस के चूरन बना लो और डब्बे में डाल लो। रोज रात में सोने से पहले 1 चम्मच आंवले का पाउडर उसकी फंकी लगा के रोज डेली नियम बना लो। उससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, बाल भी मजबूत होंगे और आपकी आंखों के लिए अच्छा है, फेस के लिए अच्छा है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये विटामिन सी और दही और आप ये धनिये का पानी, उसके बाद 1 महीना बाद आप आना और बताना। अगर नहीं माननी मेरी बात तो डियर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है गाइस? तो और भी किसी के मैसेज हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और ये छोटी सी वीडियो है, आप लोगों को पसंद आएगी। क्रंचस सबकी प्यारी थी, लेकिन आज क्रंचस सबकी दुश्मन बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब लड़कियों को क्ले के साइड इफ़ेक्ट पता लगने लगे। इनकी मीठी बातों में अब लड़कियां नहीं फंसने वाली। जो फंस गई उसने अपना शरीर बर्बाद कर लिया, जो नहीं फंसी उनका शरीर बच गया। तो जान है तो जहान है, अपने शरीर को बचा के रखो, ठीक है डियर? तो और भी कोई मैसेज है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, और कुछ मैसेज के आंसर और देने हैं वो मैं कल वीडियो बना के दूंगी, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट।